अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करते हैं हम अपने नए व्लॉग की शुरुआत। और उसमें ये आप देख सकते हैं बहुत ही सवेरे का टाइम था और अभी तक मेरे बच्चे उठे नहीं थे स्कूल जाने के लिए। और उससे पहले मैं गई ऊपर, थोड़ा वॉक की और उसके साथ ही मैंने पानी भी भरा छत पे और बहुत अच्छा मौसम था। सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ क्लिप्स बाहर के कि आज का मौसम कैसा है। और ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का सूरज जो है वो निकल रहा है और उसकी शुआएं फैल रही हैं इर्द गिर्द। और ये देखिए कितना मज़े का मौसम है। और स्पेशली वीवर्स, सुबह की वॉक जो है वो आपको बहुत फ्रेश कर देती है और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जिस दिन आप सुबह सुबह उठ के थोड़ा वॉक करके चेक करें कि फिर आपका पूरा दिन कितना अच्छा और मज़े का गुजरता है। और ये मैंने ऊपर जो है वो इंजॉय किया मौसम को। और उसके बाद जो है फिर मैंने नीचे आके बच्चों के लिए पहले उनको उठाना था, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना था। और सो मैंने नीचे आके बच्चों को जगाने के बाद फिर नाश्ता शुरू कर लिया बनाना। और ये जी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। और अक्सर जो है वो मेरे बच्चे जो है वो सुबह पराठा ही खा के जाते हैं। बहुत कहीं मैं बीमार हो जाऊँ या ना उठ सकूँ या ना हूँ तो फिर वो ब्रेड खा लेते, वरना वो अक्सर जो है वो पराठा ही खा के जाते हैं, क्योंकि पराठा अंडा, क्योंकि वो चूँकि लेट उन्हें आना होता है स्कूल से, तो इसलिए साथ लंच भी देते हैं और उसको और साथ-साथ जो है वो अंडा पराठा खा के जाते हैं। और उसके लिए आज जो है वो स्पेशली मैं चाय बना रही हूँ। छोटा मेरा जो बेटा है उसको चाय पसंद है, जबकि बड़े जो है वो चाय शौक से नहीं पीते, अक्सर जो है वो दूध ही ले लेते। लेकिन आज जो है वो मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए नाश्ते में। और अंडा भी साथ फ्राई कर लिया मैंने और अभी मैं दूध में पत्ती और इलायची चीनी डाल के मैं उसको पका रही हूँ अच्छे से। जितना आप चाय को फेंटते हैं उतनी मज़े की आपकी चाय तैयार होती है। और ये है जी लंच बच्चों का। और ये मैं उनको साथ दे के भेजूँगी वेजिटेबल पराठा, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। और उसके बाद उनको भेज के मैंने कुछ टाइम रेस्ट किया और उसके बाद जब मैं दिन को उठी तो फिर मैंने आज नाश्ता बच्चों के साथ कर लिया था। तो फिर मैंने उठ के हांडी बनाई। बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं देसी कढ़ी, जैसे बचपन में हम लोग देखते होते थे अपनी अम्मी को और बनाते हुए, और वो हमें बहुत जो है वो याद आई मुझे। तो मैंने फिर इस तरीके से बनाई। और मेरे पास चूँकि ग्राइंडर जो था वो जल गया और मैंने इस तरह देसी तरीके से उसको पहले बनाया लस्सी को, और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली ऐसे ही देगचे में चढ़ा लिया कढ़ी को। और इसको थोड़ा जो है उबलने के बाद जो है इसमें फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी और इधर ही इनको इसी तरीके से पका लूँगी। इसमें कोई जो है वो मैं तड़का वगैरह नहीं लगा रही। और उसके लिए फिर मैंने जो हमारा देसी जो है वो बनाते होते हैं कढ़ी, वो मैंने एक दफ़ा आगे भी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। फिर मैंने अपने साथ ही हमारे घर के साथ ही कच्चा एरिया है जिस पे वो साग था और वो मैं लेके आई और फिर मैंने उसको साफ़ करके डाला। और वहाँ पर गई तो मैंने साथ चेक भी किया, क्योंकि वहाँ पे हमारे बेलें हैं करेले की। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे करेले जो है वो पड़ना शुरू हुए हुए हैं। और इनको चेक नहीं करें तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और ये कुदरती ही निकल आए इस दफ़ा, चूँकि बारिशें बहुत हुई हैं तो इस वजह से हमने कुछ जो है सब्जियां साफ़ करके वो यहाँ बाहर बीज फेंके तो वो खुद ही जो है वो उगाई। और ये बेलें हैं इसकी बहुत एरिए में फैली हुई हैं और यहाँ पर करेले लगते हैं। सो फ्रेश सब्ज़ी का तो अपना ही व्यूअर्स मज़ा होता है। और मैं 2-3 दिन के बाद फिर इसको चेक करती होती हूँ और ज़्यादा आगे भी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा घास है कि डर भी लगता है कि कोई चीज़, कोई सांप या कोई चीज़ ना हो इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं मैंने सारी जो है वो बेल चेक की कि कहीं कोई करेले लगा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर छोड़ दें तो वो फिर इस तरीके से करेला जो है वो ख़राब हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, ज़्यादा टाइम पड़ा रहा, देख नहीं सके तो फिर ये ख़त्म और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर 2-3 दिन के बाद जो फ्रेश निकले होते हैं, बड़े हो जाते हैं करेले, वो फिर हम ले जाते हैं उतार के। और फिर फ्रेश जो है उसका हर सब्ज़ी का अपना ही मज़ा होता है। और फिर इसके साथ ही मैंने
साग में लेके गई और वो मैंने साफ़ किया। और ये जो है हमारे इस जगह पे और भी दरख्त हैं। ये आड़ू का दरख्त है जिस पे बेल जो है वो चढ़ रही है ऊपर की तरफ। और ये अभी इसने फल नहीं दिया आड़ू ने, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास आम का दरख्त भी है। और ये है माल्टे का दरख्त। और इसके साथ जो है अभी लगे हुए हैं, लेकिन ये चूँकि मैं दूर हूँ तो आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें लगा हुआ फल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस तरह से रोशनी जो है इतने दूर से सही नहीं पड़ रही और समझ नहीं आ रही। और इस पे फल लगा हुआ है काफ़ी सारा। और आम का दरख्त है तो इस दफ़ा आम 1 साल होते हैं और 1 साल नहीं होते हमारे इस दरख्त पे। और उसके साथ ही मैंने लाके साग को धोया अच्छे से और फिर काट के मैंने लस्सी के अंदर शामिल कर लिया। जब अच्छे से बॉईल हो गई हमारी लस्सी, तो उसमें मैंने साग डाला और उसके साथ ही फिर मैंने नमक और साथ धड़ा मिर्च भी इसमें शामिल कर ली। और उसके बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया आधा घंटे के लिए। तो फिर ये पकती रही, बीच में आके मैंने चम्मच हिला लिया और इसको चेक कर लिया। और ये फिर बहुत ही मज़े की जो है वो तैयार होती है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से पका के, तो अगर आपका दिल करे तो आप इसको तड़का लगाएं, अगर नहीं दिल करता तो तब भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। अभी इसमें आप हरा धनिया हरी मिर्च डाल के तो आप इसको खा लें। और उसके बाद मैंने शाम के टाइम हम जाके बाहर हमारे 2 प्लाट हैं जिनमें हम एक में जो है वो बैठते हैं। क्योंकि शाम जब दिल बहुत तंग हो जाता है अंदर, तो फिर हम बाहर जाके थोड़ी देर जो है वो बाहर बैठ के बाहर के मौसम को एंजॉय करते हैं। और शाम का टाइम जो है वो खासा अच्छा होता है बाहर का मौसम। और आजकल तो स्पेशली गर्मी कम हो गई है तो बाहर फिर हल्की हल्की हवा भी चल रही होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है, तो बहुत इंजॉय करता है बंदा। और हम सारे मिलके बैठते हैं और फिर खूब गपशप करते हैं और अपने फ्री टाइम को खूब इंजॉय करते हैं। और ये हमारी एक हैबिट बन चुकी है। ये नहीं हो तो हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है, आज पता नहीं कुछ खो गया है। अगर हम सारे मिले नहीं, इकट्ठे नहीं हों, गपशप नहीं करें, तो हमें बहुत अजीब सा फील होता है और हम एक दूसरे के बगैर सब फैमिली नहीं रह पाते। और आज का व्लॉग है यहीं तक। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह निगहबान।